तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आइए समझते हैं कि ह्यूमन में जो हाँ इसको ठीक है, बिल्कुल। ओके चलिए सम पॉइंट यहाँ पे नोट हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द इन्फॉर्मर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन। अब ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन में हम क्या लिख सकते हैं? कुछ कॉमन बातें लिख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग को बताओगे ना भाई कि ये भी होलोजोइक होता है, ओमनीवोर्स होता है, ये है ना। अब होलोजोइक है, ओमनीवोर्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में से एक है। अब इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास क्या कर रहा है? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल कंटेन कर रहा है। अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसका लेंथ क्या है ना, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको थोड़ा डिराइव कर लेते हैं, बस लिटिल बिट कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स आर holozoic holozoic and omnivores in term of nutrition, इन टर्म ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के टर्म में ये होलोजोइक है और ओमनीवोर्स है। आगे की बात क्या होती है? इट हैज वेल डेवलप्ड digestive system, well developed digestive system और elementary canal हाँ, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल। आई थिंक दिख रहा है कंप्लीट, एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब ये जो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले हम एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल है क्या? तो यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलो समझाते हैं आपको। कैनाल मतलब क्या होता है? बेसिकली कैनाल आप समझते होंगे, पाइप लाइन, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा है, बस अंदर में क्या है, ल्यूमेन है, स्पेस है, और वो लंबा जैसा है, तो वो कैनाल हो गया। तो ये जो पाइप लाइन है, ये जो कैनाल है, वो एलिमेंट्री है। वाई एलिमेंट्री? तो आपको समझना पड़ेगा, एलिमेंट्री यानी एक टर्म निकलता है इसे एलिमेंटेरियस। एलिमेंटेरियस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यस, एलिमेंटेरियस का मतलब भी होता है न्यूट्रिशन। इट मीन्स दैट कि a pipeline through which substances flows which provide nutrition। आई बात समझ में? यानी एक जो पाइपलाइन है उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, वो सबस्टांस जो क्या देता हो, न्यूट्रिशन दे रहा। तो ये बन गया एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ठीक है। तो अब इसको डिराइव करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं
एलिमेंटेरियस, एलिमेंटेरियस। तो एलिमेंटेरियस मीन्स न्यूट्रिशन, एलिमेंटेरियस मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई बात कि अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या होता है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर with variable in diameter। यस, ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कैसा है? बिल्कुल ही एक जैसा नहीं है, कहीं पे पतला है तो कहीं पे क्या है, मोटा है। ठीक है, दे oh no, हाँ, the long tubular structure with variable in diameter and extends from mouth to the anus, is called alimentary canal, that's all। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके लेंथ की कुछ बात कर लेते हैं। लेंथ क्या होता है, पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है तुम लोग। तो यहाँ पे बातें हो जाएगी, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट कितना, 8 to 10 मीटर। एवरेज क्या होगा, 9 मीटर। एवरेज क्या है, 9 मीटर। अरे 9 का बड़ा लोचा है, आई और 9। ठीक है, तो ये 9 मीटर। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री कैनाल आपने लिखा हुआ है ना, इसमें अगर हम इसको मानते हैं कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है, तो उसको हम नोट करते हैं। कोई सवाल अगर पूछ दे कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने एलिमेंट्री कैनाल तो कह दिया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम आप बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम आप बताइए, डेफिनेशन दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मैंने कई बार डेफिनेशन दिया हुआ है, जब भी कोई सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम कैसे बना, और ऑर्गन की मदद से बना है। तो बस इतनी सी बात है कि डाइजेशन की बात है तो डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों के मिलने से क्या होगा, डाइजेशन होगा फूड का, है ना, डाइजेशन होगा फूड का। यानी हम कुल मिला के अगर कहें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, क्योंकि एजिमिलेशन इज द नेचुरल फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन के बाद सेल में जाने के बाद एजिमिलेशन होना, यूटिलाइजेशन होना ही होना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या, नहीं, ग्लैंड को ऑर्गन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, वो भी बात बता देंगे। लिख सकते हैं
ऐसे लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ the system of digestive organ, the system of digestive organ and glands, ठीक है, the system of digestive organ and glands which used for ingestion, digestion ठीक है, the system of digestive organ and glands which used for ingestion, digestion, absorption and egestion of, ठीक है, which used for ingestion, digestion, absorption and egestion of food is called digestive system. ये बना सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया। ये है सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन और ग्लैंड, जिसका काम है बेसिकली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ऑफ द फूड। ये ऐसा वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये जो ग्रुप है, ये कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ये कहलाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, देखो जरा सा, मिटा दो ना इसको, ऊपर मिटा दो। देखेंगे सेकेंड हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, इट इंक्लूड या इट इंक्लूड्स, आपको तो पता ही है लिखने का तरीका, क्या क्या इंक्लूड है। तो फर्स्ट हमारा केस बनता है इधर, देखो ना, वैसे नहीं, इसमें इंक्लूड करते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन पहले, या इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरली हो उसको हम कहेंगे, है ना। अब इसमें हमारा क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। माउथ, ठीक है, वेस्टिब्यूल, बोलो, हाँ बिल्कुल रुक सकता है, हम लोग ऑनलाइन है, और हम लोग ऑनलाइन है तो भाई जियो, एयरटेल, वोडा और कौन कौन जो है, इन सबको भी हमारे साथ साथ देना होगा ना, सब मदद करेगा तब ना, पैसा तो ले लेता महीना से पहले, कितना एडवांस बुकिंग है, यहाँ महीना दिन पढ़ाते रहो, फिर उसके बाद भी 10 दिन इंतजार करते हैं कि भाई 1 महीना तो पढ़ा ही दिया, लेकिन 10 तारीख को देगा ना पेमेंट, और वो भी 10 तारीख कभी कभी फेल हो जाता है। तो कितना बढ़िया मोबाइल कंपनी, पहले दिया 6 महीना फ्री पढ़ लो,
मतलब 6 महीना फिर दिया था ना जी, किसी को साल भर भी दे दिया था। और अब क्या है, पहले पैसा पेड करो तब नेटवर्क का मजा लो। एक दिन भी खत्म हो गया तो दूसरा दिन क्या करता है, मैसेज तक नहीं लेने देता है। क्या रहता है वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन? कहीं से तो नजर नहीं आ रहा है हमको कि वीडियो क्वालिटी कहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो क्वालिटी क्वालिटी जहां तक मैं देखूं, ओ नो क्या हो गया, क्वालिटी देखता हूँ एक मिनट। तो क्वालिटी की बात अगर करते हैं तो मीडियम और लो दिया हुआ है। हैं, मीडियम पे किया हुआ है क्वालिटी। हाई नहीं शो कर रहा है तब जी। हैं, अभी है। अच्छा। देख लेंगे। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में माउथ, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी बता देते हैं कहाँ कौन सी है। और और क्या, बकल कैविटी के अंदर की बात कर लूं, बकल कैविटी के अंदर की बात कर लूं तो कर देते हैं। बकल कैविटी में आपको मिलेगा पैलेट, पैलेट तालू मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा दो, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, है ना, पहले हार्ड फिर सॉफ्ट, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसके बाद इसी में आपको मिलता है, बकल कैविटी में ही मिलता है आपको टंग, टंग मिलता है जिसे आप टेस्ट लेते हो, फूड को रैप करते हो, सलाइवा मिक्स करते हो, बोलने का काम करते हैं, फूड को निगलने का काम करते हैं, और फिर इसी में आपको पढ़ना है क्या, टिथ। और इसी के अंदर में आता है सलाइवरी ग्लैंड, बट वो ग्लैंड वाले सेक्शन में चला जाता है, ठीक है। ओके। तो नंबर 4 में आप यहाँ पे देखोगे फेरिंग्स, फेरिंग्स। और नंबर 5 में आप देखोगे फूड पाइप या ईसोफेगस। और नंबर 6 में आपको मिलेगा स्टमक। और नंबर 7 में मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और नंबर 8 में आपको मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और नंबर 9 में मिलेगा रेक्टम। और नंबर 10 में मिलेगा एनस, ठीक है। आता है ना, बिल्कुल आता है, अभी हम क्या देखे हैं, है ना। फिर हम लोग अब देखते हैं आगे का सेक्शन, हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, ओके। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले माउथ से शुरू करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड,
फिर इसके बाद शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बाद शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा, लीवर मिलेगा। और इसके बाद करेंगे तो पैंक्रियास होगा। इसके बाद करेंगे तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा। दैट्स ऑल। अपेंडिक्स का काम होता था, नाउ दे एक्ट एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, बट लिटिल बिट फंक्शन है। दे आर द लिम्फोइड ऑर्गन हैविंग द लिम्फोसाइट, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, बट फॉर प्रोवाइड इम्यूनिटी है ना, ह्यूमन बीइंग हैव सेवरल लिम्फोइड ऑर्गन other than the appendix. So if we remove the appendix from the body, there is no problem, है ना। हाँ, it create a problem sometimes when the food particle goes inside the appendix, है ना। और डिकम्पोजिशन के बाद वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर पेन क्रिएट करेगा और वो एक तरह से ब्रस्ट कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम लोग का, अपेंडिक्स में चल कैसे जाता है। चले जाने का कारण है क्या होता है ना कि हम लोग का जो फूड इनटेक करने का, इंजेक्शन करने का जो है लाइफस्टाइल बदल गया है। पहले के समय में हम लोग पढ़ते थे कि खाना खाते वक्त 10 बातों का ध्यान रखें। अब 10 बातों का ध्यान क्या रखना था भाई, सबसे पहले था कि भाई आपकी दांतों की सफाई होनी चाहिए अच्छी तरह से, ये पहली बात हो गई थी। दूसरी बात है कि खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से आपको धोना जरूरी है, हाथ को अच्छी तरह से धो करके रखें। तीसरी बात ये थी कि है ना, तीसरी बात ये है कि आपका जो भोजन है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से कुक्ड होना चाहिए, है ना, कुक्ड होना चाहिए और ताजा भोजन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, स्टिल फूड, बासी भात नहीं खाना, बासी भोजन करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद की बातें हो गई थी कि आपको जो है हमेशा सीधा बैठना चाहिए, खाना खाते वक्त जो है इस तरह से नहीं, सीधा बैठना चाहिए और हमेशा जो है जमीन पे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए और भोजन को थोड़े ऊंचे जगह पे रखना चाहिए। भोजन खाते समय थोड़ा नीचे और ऊपर थोड़ा हल्का सा मूव करना चाहिए। इससे क्या होता है, भोजन रुकता नहीं है, खाना खाते समय पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी एक बात आ गई थी कि खाना खाते वक्त आपको पानी कभी नहीं पीना है। एक्सट्रीमली अगर कुछ कंडीशन बन गए तो पी सकते हैं, अदरवाइज खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले आपको पानी पी लेना है, या खाना खाने के 20 मिनट बाद आपको पानी पीना है। खाना खाने से 15-20 मिनट पहले जब पानी पी लेते हैं तो चूंकि पेट में कुछ वाटर रहता है, तो इस कंडीशन से क्या होता है कि आप जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो आपको जो ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ ये भी बातें होती थी कि खाना खाते वक्त कभी भी किसी से कोई बात ना करें, ना हंसें, ना किसी को हंसाएं, चुपचाप रहें, ना बोलें और खाना खाएं, और खाने को अच्छी तरह से चबा के खाएं। क्या इन बातों को फॉलो किया जा रहा है? खाना खाते वक्त ही जितना दुनिया जहान का बात रहेगा, सारा बात जो है वो खाना खाते वक्त करते, सारा गप। इवन कि खाते वक्त क्या कभी आप हंसते नहीं हो? हमें लग रहा है कि खाना खाते वक्त ही ज्यादा हंसी आती जब आप ग्रुप में बैठते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो क्या है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, दूसरा आप उछलते हो इस तरह से, तो फूड को इधर से उधर किसी भी वॉल्व को ऊपर नीचे होने में हो सकता है ना, जो वॉल्व है अगर आप बॉडी को ज्यादा जर्क देते हो और फूड भी जा रहा है उसके अंदर, तो वो जा सकता है। तो ये जनरली होता है
कि ऐसा नहीं कि इसी समय जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चांस बनता है क्योंकि हम जिस समय भोजन कर रहे होते हैं, ठीक है, जर्किंग होने का, तो ये बड़ी बात होती है। ऐसे तो खाना खाने के जस्ट बाद, जैसे अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल में कि क्या होता है, बच्चे खाना खा के आए हैं, स्कूल आए हैं, अब उसको जो है पीटी करवा रहा है, उछला रहा है, बिठा रहा है ना, नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, क्या होगा? आधा को तो उल्टी हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा उसको, तबीयत खराब जैसा होगा, क्या कहते हैं, चक्कर जैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्या है, प्रोटोकॉल फॉलो करते नहीं हैं, हम अपना सिर्फ एक ही मान लेते हैं कि मैं तो पीटी करवाऊंगा भाई मेरे। भाई पीटी करना है तो उसका एक तरीका अलग होता है। आदमी को खाना भर पेट खा लिया है, उसके बाद आकर के पीटी कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है, खाना खाने के बाद तुरंत क्या करते हैं, कुछ देर चलना चाहिए, स्लो, दौड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अभी क्या है, खाना खाते हैं, बैग उठाते हैं, दौड़ो रे, साइकिल लेते हैं, दौड़ो, चलाओ। क्या कंडीशन है ना, हेल्दी कंडीशन, हेल्दी कंडीशन है? नहीं, ठीक है। तो बस इतने जानो, टंकी में तेल डालने से बढ़िया मशीन नहीं चलता है। अच्छी तरह से मशीन को रन करवाने के लिए ओवर बॉइलिंग होना जरूरी है। इन ओवर बॉइलिंग का मतलब है कि आपका मशीन, जैसे आप कैसे, गाड़ी आपके पास होता है तो कोई दूसरा जब मांग के ले जाता है, इवन तुम्हारा साइकिल, तो कहते हो देखो ठीक से चलाना, क्या उसको चलाने नहीं आता है? लेकिन तुम ये समझ करके उसको बोल देते हो कि दे दिए हैं, तो हम तो थोड़ा स्लो और थोड़ा फास्ट हम अपने जैसा चलाते हैं, और वो एकदम इसको रनिंग में ले जाएगा, गड्ढा गुड्डी सब बनाएगा, डर लगता है, ठीक है। तो यही बात होती है। तो यही चीज जो है, हम जब अपने एसेट के लिए करते हैं, तो ये बॉडी एसेट नहीं है क्या? क्लियर? हम्म। हाँ हाँ, आदत सी बात होती है ना, आदत की बात होती है। हमारा ऑर्गन भी हैबिचुएट होता है हमारे नीड के अनुसार से, लेकिन बहुत स्लोली होता है। एक बच्चा जो कि कंटिन्यूअसली मदर मिल्क फीड कर रहा है, उसको काऊ मिल्क दे दो, क्या लगता है, पी लेगा? वोमिटिंग हो जाएगा, नहीं पचेगा उसको, आदत सी बात है, ठीक है। टेस्ट, तो ये चीजें होती है, बॉडी ऑर्गन जो है ना, तो कहते हैं ना कि एक जैसा काम करते 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 तब हाँ, वो एकदम हैबिचुएट हो जाता है। जैसे कि तुम साइकिल चलाना जब सीख रहे थे, तब पेंडिल कहाँ, हैंडल कहाँ, ब्रेक लगाए कि घंटी मारे, पता नहीं चल रहा है, सही बात। लेकिन अब कब घंटी लग जाती, कब ब्रेक लगा लेते हैं, कब तेज कर देते हैं, कब स्लो कर देते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑटोनोमस हो जा रहा है? ये एक तरह का हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, विच इज कॉल्ड द कंडीशंस रिफ्लेक्स। कंडीशंस रिफ्लेक्स कैसे डेवलप होता है? बाय रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ, हैबिचुअल होता है, ठीक है। तुम सादा भोजन करते 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 स्पाइसी फूड खाओ, नहीं पचेगा, वोमिटिंग हो जाएगी, गैस बन जाएगा। तो हम जिस रूप में ढालते हैं, हमारा बॉडी ऑर्गन उसके अनुसार से काम करना शुरू करता है। अब पहले खाते थे कच्चा बर्गर, बॉडी में तो है ही ना वो सिस्टम, लेकिन वो चीज हम डालेंगे तब तो। अब हमने कई पीढ़ी दर पीढ़ी, कई साल हो गया होगा, कितना मिलियन, कई हजार साल हो गया होगा, 21,000 साल हुआ है। 10,000 साल पहले तो 10,000 ईयर्स एगो तो एग्रीकल्चर डिस्कवरी हुआ, समझ रहे हो?
हाँ, अब कहोगे कि क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। छोटा बच्चा जो जन्म लिया, माँ का दूध पिलाने के बाद 6 महीने के बाद उसको घास खिलाना शुरू करो, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन धीरे 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 एडजस्ट कर जाएगा। तो खिलाओगे घास तब ना। ठीक है। अभी मत करना कि सर बोले हैं तब हम चलो चलो अब चलते हैं घास खा लेते हैं भाई, पैसे भी दिक्कत है, खाना वाना मिल नहीं रहा, नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आज भी अगर थोड़ा बहुत घास वगैरह खा ले पच जाएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं, लेकिन थोड़ा लिटिल अमाउंट में पचेगा। हाँ। हाँ, साग वगैरह के पका के खाते हैं ना। ठीक है। तो फाइबर को तो नहीं पचा पाए। फाइबर को तो पचाना उसके लिए जरूरी है जिसके स्टमक में इकोली है, रूमिनेंट है। ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो है आप अडेप्ट हो जाओ। ओके। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ से शुरू करेंगे। समझ में आ गया कि हमको पढ़ना कितना है अभी बाकी? ओके। बाय। हाँ, स्क्रीन शॉट। चलिए, ग्रुप में भेज दोगे, जिसको अगर नहीं मिला होगा तो ले लेगा।